औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 12.23 1 पिकोफैराड, ये 10 नहीं है, ये 1 पिकोफैराड है, 1 के बीच में पॉइंट है, फिर पिकोफैराड है। कैपेसिटर्स आर चार्ज सेपरेटली टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100, 200 एंड 300 वोल्ट्स। कैपेसिटर्स आर देन जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास जो पैरेलल जॉइन हुए हुए हैं। पहला कैपेसिटर प्लस दूसरा कैपेसिटर प्लस तीसरा कैपेसिटर, ये पैरेलल एक दूसरे के साथ जॉइन हुए हुए हैं। कैपेसिटर ए कर देते हैं, बी कर देते हैं और इसको कैपेसिटर सी कर देते हैं। तीनों की कैपेसिटी जो है सी ए इज़ इक्वल टू सी बी इज़ इक्वल टू सी सी, तीनों एक जितने हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 पिको फैराड। ठीक है, हमें और दिया हुआ है कि हम लोगों ने इन कैपेसिटर्स को चार्ज किया बाय वोल्टेज। ये डाटा फॉर्म करो आप अच्छे बच्चों की तरह पहले। वोल्टेज V1 इज़ इक्वल टू 100 वोल्ट्स, V2 इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट्स। दूसरी प्लेट को हमने चार्ज किया और तीसरे कैपेसिटर को हमने वोल्टेज 300 वोल्ट्स देके चार्ज किया। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इन कैपेसिटर्स का है वो कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल विल बी इक्वल टू Q अपॉन C, यानी जो टोटल चार्ज है इन सब प्लेट्स पे डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑन ऑल ऑफ द प्लेट्स। सारी प्लेट्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है डिवाइडेड बाय द चार्ज जो सब प्लेट पे है, वो हमें दे देगा इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ऐसे करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज कितना है। जब भी प्लेट्स कैपेसिटर्स की पैरेलल में होती हैं तो जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल होता है टू सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो जो क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी पे चार्ज है उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अब क्यू ए पे चार्ज कितना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चार्ज इज इक्वल टू सी वी। कैपेसिटेंस ए पे कितनी हमारे पास कैपेसिटी कितनी है और कितने वोल्ट्स उसको हम लोगों ने प्रोवाइड किया था करंट, वो डिटरमाइन करेगा इसका चार्ज। तो क्यू ए इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितनी थी सबकी 1 पिको फैराड, तो मैं इसको 1 इंटू 10⁻⁻12 कर देती हूँ। पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय जो इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया दैट वाज इक्वल टू 100। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं इसमें से 12 में से कम हो जाएँगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम रह जाएगा। इसी तरह से क्यूबी जो है वो कैपेसिटेंस हमारे पास इसकी कितनी थी, क्यूबी की भी कैपेसिटेंस हमारे पास सेम थी 1 इंटू 10⁻12 कूलम, लेकिन इसको जो हम लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड की थी दैट वाज इक्वल टू 200 वोल्ट्स। सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्यूबी है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻10 कूलम। सिमिलरली थर्ड प्लेट पे जो हमारे पास चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 पिको फैराड, इसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज जो हमने इसको दी दैट वाज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारे पास आ गई चार्जेस तीनों प्लेट्स पे। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल था, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज ए। पहला चार्ज कितना है 1 इंटू 10⁻⁻10, दूसरा चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻10, तीसरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 रह जाएगा, सबको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। चार्ज पता चल गया। दूसरी चीज़ हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, चूँकि प्लेट्स पैरेलल में लगी हुई हैं तो आप सीधे-सीधे सारी कैपेसिटेंस को ऐड कर दोगे, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। पहली कैपेसिटेंस है 1 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि 1 पिको फैराड सबकी थी ना। दूसरी भी 1 इंटू 10⁻12, तीसरी भी हमारे पास 1 इंटू 10⁻12। ठीक है, तीनों को आपने दोबारा क्या किया 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 10⁻12 हमने कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻12 फैराड। क्लियर है, हमारे पास चार्ज भी आ गया जो हमें चाहिए था और हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी आ गई। अब हम आराम से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज था 6 इंटू 10⁻⁻10 और कैपेसिटेंस थी 3 इंटू 10⁻⁻12। 3 1 से 3, 3 2 से 6,
2 इंटू 10⁻⁻10 और ये जो 12 था ये ऊपर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। देखो बेसिस कॉमन है, ये जो पावर नीचे माइनस हो रही थी ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻2 या हम कह सकते हैं 200 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 200 volts. A capacitor of 10 microfarad and one of 20 microfarad are connected across barriers of 600 volts and 1000 volts respectively and then disconnected. They are then joined in parallel. What is the charge on each capacitor? देखो दो कैपेसिटर्स है हमारे पास, एक 10 माइक्रोफेराड का है और एक 20 माइक्रोफेराड का है। इसको हम लोगों ने 10 माइक्रोफेराड को हम लोगों ने 600 वोल्ट्स के बैरियर पे लगाया था और 20 माइक्रोफेराड को हमने 1000 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको पैरेलल ज्वाइन कर दिया, पहले वाले को हम लोगों ने दूसरे वाले के साथ पैरेलली ज्वाइन कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों प्लेट्स पे इंडिविजुअली चार्ज कितना है। तो अगेन डाटा फॉर्म करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। डाटा में हमारे पास है, पहला हमारे पास जो कैपेसिटर है C1 कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 फेराड। दूसरा एक कैपेसिटर है C2 दैट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। 20 माइक्रोफेराड था ना, इसको हम लोगों ने 10⁻⁻6 कर दिया। V1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 600 वोल्ट्स। V2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 1000 वोल्ट्स। ठीक हो गया। अब पहले कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 600। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 कितना था, 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय जो इसको वोल्टेज मिल रही थी दैट वाज इक्वल टू 600। 6 1 6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय देखो ये तीनों जीरोज मिलके 10⁻3 कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। देखो ये वाले दो जीरोज और ये जीरोज, कितने जीरोज हो गए, 3। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से ये 3 जीरोज निकाल लेंगे। 6 की पावर हमारे पास रह जाएगी, 10 की पावर हमारे पास रह जाएगी 3। तो हमारे पास ये चार्ज आ गया, Q1 पे चार्ज है 6 इंटू 10⁻3 और इसके साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, या हम इसको लिख सकते हैं 0.006 कूलम। ठीक हो गया। उसके बाद देखो ये -6 और ये +3 जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू -3 और इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में को खोल के लिखते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वी विल गेट 0.06006 कूलम। इसी तरह से चार्ज जो सेकंड प्लेट पर था Q2 दैट वाज इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 हमारे पास कितना है, कैपेसिटेंस 20 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय इसको हमने कर दिया 1000 से, मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर कितने जीरोज हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये हम माइनस कर देंगे, -6 में +4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 या ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 0.02 कूलम्स। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होता है वो इक्वल होता है टू चार्ज 1 प्लस चार्ज 2। पहला चार्ज है 0.006 कूलम प्लस दूसरा है 0.02 कूलम, दोनों को ऐड कर दोगे यू विल गेट 0.026 कूलम जो टोटल चार्ज आ गया। अगर आपने इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, तो पैरेलल में लगे हुए टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 पहली थी हमारे पास 10 माइक्रोफेराड, इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, प्लस दूसरी थी 20 माइक्रोफेराड, दोनों को ऐड कर दिया आपने तो आपके पास टोटल जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू 30 माइक्रोफेराड। इन केस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू Q/C। चार्ज है हमारे पास 0.026 और इसको आप डिवाइड कर दोगे बाय 30 माइक्रोफेराड से, या इसको आप लिख लो 30 इंटू 10⁻⁻6। दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट टोटल वोल्टेज जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी टू 866.6 वोल्ट्स। वोल्टेज हमारे पास टोटल आ रही है 866.6 वोल्ट्स और जो टोटल कैपेसिटेंस आ रही है वो इक्वल आ रही है 30 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आपने पहले हमने जो चार्ज फाइंड किया था ना वो अलग अलग चार्ज था इंडिविजुअली, हमें असल में कैलकुलेट करना था पैरेलल लगाने के बाद इन पे क्या चार्ज है। पैरेलल जब लगाएंगे तो इनके चार्ज ऊपर नीचे हो जाएंगे। पैरेलल लगाने के बाद चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी, टोटल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की, टोटल वोल्टेज कितनी है वो हमने फाइंड कर ली। अब हम इंडिविजुअली इन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद पहले वाले पे जो चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू C इंटू V जो टोटल वोल्टेज है। ठीक है। C1 इसकी अपनी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल वोल्टेज आ रही है जो हमने कैलकुलेट की है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटेंस पहले
चार्ज की पहले कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाइड वोल्टेज कितनी है 866.6 वोल्ट्स। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 8.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, माइक्रोफेराड की जगह ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप 10 की पावर -6 करो माइक्रोफेराड। ठीक है, और वोल्टेज है तो इसका चार्ज है तो ये किसके इक्वल होगा कूलम के इक्वल होगा। ठीक है, यूनिट इसका क्या हो जाएगा कूलम। इसी तरह से सेकंड प्लेट पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू C इंटू V जो टोटल वोल्टेज है। C2 हमारे पास था 20 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6 फेराड और वोल्टेज जो है दैट इज़ अगेन इक्वल टू 866.6 वोल्ट्स। दोनों को मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 17.33 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्स।